बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि लास्ट जो व्लॉग था उसमें हम लोग गए हुए थे ताओबट। तो ताओबट से वापस आ गए। तो अभी मैं मौजूद हूँ केल में और यहाँ पे ये पार्किंग है। यहाँ पे अब बाइक्स जो है वो अपने पार्क की हैं और अब हम जाएंगे अड़ंगकेल, जो कि मेरी हार्ट फेवरेट प्लेस है नीलम वैली में। और बड़ा खूबसूरत सा गांव है। उसके लिए यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी या कार पार्क करनी पड़ेगी। आगे थोड़ी सी एक वो डोली सी है, चेयर लिफ्ट तो नहीं कह सकते, उसमें बैठ के फिर आप आगे जाएंगे और उसके बाद थोड़ी सी हाइकिंग है। तो चले, टाइम ज़ाया नहीं करते, मौसम ख़राब हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो निकलते हैं। साथ साथ आपको फिर व्यूज़ दिखाते हैं। तो आपसे निकलने से पहले जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि तमाम आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। चलें फिर अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। सामने बादल आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो अभी निकलते हैं। बाकी देखी जाएगी फिर, अगर बारिश आती है तो क्या बनता है। बैड लक हुई है जी, बैड लक ये हुई है 7 बजे शाम को टाइम ख़त्म हो गया है। तो अब जो चेयर लिफ्ट है या डोली कह लें, केबल कार कह लें छोटी सी, उसमें ऑलरेडी 60 बंदे लाइन में लगे हुए हैं। तो वो उन्होंने कहा है कि जी माजरत हम नहीं कर सकते। तो अभी प्लान यही है कि इसको पैदल करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये केबल कार टाइप है। ये अगर आपको सामने ये नज़र आ रही हो, ये लेके जाती है वो माउंटेन के इस पोर्शन तक। वहाँ से ऊपर बस पैदल चलना पड़ता है और यहाँ पे ऊपर जो है वो अड़ंगकेल है। लेकिन अब सीन ये है कि वहाँ से जा नहीं सकते, तो यहाँ से अब फिर नीचे उतरेंगे, ब्रिज क्रॉस करेंगे और यहाँ से फिर ऊपर इस तरह से सारा पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। करेंगे, देखते हैं फिर जो होगा। अभी ये ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। मैं ये ट्रैक पहली दफ़ा नहीं कर रहा, मैं इससे पहले 2 दफ़ा पैदल ट्रैक कर चुका हूँ, क्योंकि उस वक्त ये डोली जो है ये फंक्शनल ही नहीं थी। तो ये फंक्शनल हुई है कोई 5-6 साल हुए हैं। उससे पहले ये सारा जितने भी लोग अड़ंगकेल जाते हैं पैदल ही जाते थे, इसी वजह से वहाँ पे लोग जाते भी काम थे। अब इसकी वजह से लोग भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो चलें, चल के देखते हैं क्या होता है, दिखाते हैं आपको। जितनी देर डे लाइट रहेगी फिर उतनी देर तक ट्रैक दिखाता हूँ। रात को जब ट्रैक अभी हमने स्टार्ट ही किया था तो अंधेरा हो गया, तो मैं उस तरह से फिर शॉट्स नहीं ले सका। तो ये रिकॉर्डिंग मैंने मॉर्निंग में की। ये डोली है जो इस्तेमाल होती है इधर से उधर जाने के लिए। तो रात को ट्रैक हमने किया 3.5 घंटे में, जबकि डोली की हेल्प से जो आपका ट्रैक है वो 3 घंटे का जो ट्रैक है वो सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स में हो जाता है। और बाकी का जो आधे घंटे का ट्रैक है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं था। तो डोली का एडवेंचर मैंने कहा चले उस साइड से तो सारे दिखाते हैं, मैं आपको इस साइड से दिखा देता हूँ। तो जी ये डोली है, ये 700 रुपया दोनों साइड का लेती है आने जाने का, और हमें पे करना पड़ा 350 वन साइडेड। तो इसमें एक वक्त में 8 लोग बैठते हैं और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर तो आप मॉर्निंग में आ गए तो इतना रश नहीं मिलेगा, और 9 बजे के बाद आएंगे तो आपको 1 से 1.5 घंटा इसकी लाइन में खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है। तो व्यू बहुत खूबसूरत है। हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि कैमरा जो है वो गिम्बल के ऊपर लगा हुआ, आप देख सकते हैं कि उसका लेंस भी इवन के वाइब्रेट करना शुरू हो गया। तो अपने आप में ये एक बड़ा ही बेहतरीन किस्म का एडवेंचर है, नो डाउट। तो बाकी आप राइड एंजॉय करें, इसके बाद फिर आपको ट्रैक दिखाते हैं। ये व्यूवर्स ट्रैक है
और ये वो पॉइंट है जिससे पहले पहले जब आप डोली से उतरते हैं तो रास्ता जो है ना वो सीमेंटेड है। इसके बाद आगे ट्रैक कच्चा है, बारिश में एहतियात करनी पड़ती है। ये भाई डोली खाली है? अच्छा, ये शादी है किसी की? तो ये आप इसी में ऊपर से लाएंगे कि लेके जाएंगे नीचे? क्या बात है, ये ट्रेडिशनल वे में जी शादी में इस तरह डोली पे ऊपर ये इस चढ़ाई पे लेके जाते हैं। ये बने हुए हैं रेस्ट एरियाज, इस तरह के 4 रेस्ट एरियाज टोटल बने हुए हैं थोड़े थोड़े वक्फे पे। तो साथ में ये डस्टबिन वगैरह भी हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी आवाम का हाल है कि नीचे ही कचरा फेंका हुआ है। ये ट्रैक है, ये ऐसे ऊपर आ रहा है और यहाँ से ये ट्रैक ऐसे ऊपर जा रहा है। शुरू में डोली से उतरने के बाद ट्रैक जो है वो पेव किया हुआ है, उसके बाद जो है वो फिर ट्रैक इस तरह का कच्चा ही है और स्टीप चढ़ाई है, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है। कह लें कि डोली से उतर के आपको इस ट्रैक पे आधा घंटा जो है ना वो लगता है। ले जी व्यूअर्स, पहुंच गया डंकेर। तो मुश्किल था, 2-3 मल्टीपल इश्यूज थे जिनको टैकल करना पड़ा। पहला इशू ये था कि रात का टाइम और जंगल की ट्रैकिंग। दूसरा इशू ये हुआ कि बारिश शुरू हो गई। तीसरे नंबर पे जब हम नीचे ब्रिज पे पहुंचे हैं तो पुलिस वाले जो भाई थे उन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं जा सकते, आपके साथ मुकामी बंदा कोई नहीं है। वो अल्लाह भला करे फिर 2 लड़के मिले हैं गाइड, तो वो साथ चलने के लिए तैयार हुए रात के टाइम में। तो उनके साथ फिर आगे हैं, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बाकी खाना शाना खा लिया है, अभी रेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह आपसे सुबह मुलाकात होती है और मैं आपको सुबह व्यू दिखाता हूँ फिर अडंकेल के खूबसूरत नज़ारे। तब तक के लिए इजाज़त है जी। तो व्यूवर्स, द सन इज अप एंड इट्स मॉर्निंग टाइम हुआ है राउंड अबाउट 6:30 बजे का। तो नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो अभी मैं आपको शॉर्ट्स दिखाता हूँ केल वाली साइड के, फिर आगे चलेंगे जंगल में, थोड़ा सा गांव को एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ के कुछ शॉट्स लेंगे और आपको फिर ओवरऑल व्यू जो है वो अडंकेल का दिखाते हैं। तो आइए आपको मैं केल वाली साइड के नज़ारे जो हैं वो दिखाता हूँ। अडंकेल में आपको बड़े ही मुनासिब रेट पे हर तरह के होटल्स अवेलेबल हैं, हर तरह का खाना अवेलेबल है और बेफिक्र होके आएँ। ये मकई काश्त की हुई है, यहाँ के लोकल्स जो हैं वो डेफिनेटली ये सर्दियों में पकेगी और फिर ये उसको महफूज करेंगे, चारे के काम भी आएगी और खाने के काम भी आएगी। बाकी व्यू आपके सामने है। ये पगडंडी है और इस रास्ते पे चल के आप गांव से बाहर आ सकते हैं। तो बैक साइड का व्यू फिर मैं अभी आपको करवाता हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये जो एरिया है ये बैक साइड है अडंकेल का। ये आप जो सामने आबादी सारी देख रहे हैं ये बेसिकली अडंकेल का विलेज है। अब यहाँ से मुकामी लोगों ने ना अपने घर शिफ्ट करके ना टूरिज्म ज़्यादा होने की वजह से कुछ इस एरिया में आगे शिफ्ट हो गए हैं और उन्होंने अपने घरों को होटल्स में तब्दील कर दिया है और कुछ आबादी यहाँ पे ना ऊपर मूव हो गई है। यहाँ पे ये कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो अच्छी बात है, टूरिज़्म माशाल्लाह से डेवलप हो रहा है, उससे मुकामी लोगों को फ़ायदा होता है। लेकिन सर उसका एक नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है और वो बेसिकली नुकसान क्या होता है, वो होता है दरख्तों की कटाई की सूरत में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक घना जंगल हुआ करता था जो कि अब बहुत कम रह गया। बहरहाल जगह आज भी ये खूबसूरत है, व्यूज़ इसके आज भी खूबसूरत हैं, लेकिन ये पाकिस्तान का विरसा है और इनका ख्याल हम ही ने रखना है। तो बहुत सारे लोग आते हैं कचरा डंप करते हैं, बड़ी गलत बात है। तो अभी ये आपको एक ढेर बोतलों का नज़र आ रहा होगा,
तो ये इकट्ठा किया है, साफ़ सफाई की है। तो खुदारा इसलिए ऐसी जगहों पे आते हैं तो इसकी खूबसूरती को ख़राब ना किया करें। बाकी अच्छा है, आएँ फैमिलीज़ के साथ आएँ, बड़ी अच्छी जगह है। और थोड़ा सा टफ है, वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। ट्रैक आपने देख ही लिया। जी मुर्जा साहब, आप मेरे साथ यहाँ पे आए थे गालबन कुछ 4-5 साल पहले। तब और अब में आपको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है और आप क्या फ़ील कर रहे हैं? हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मैंने महसूस किया है। एक तो ये है कि जो घरों की तादाद है और जो होटल की तादाद वो पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है और ये इस चीज़ की अलामत है कि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग बहुत ज़्यादा इसकी खूबसूरती को जो सब देखने आ रहे हैं और खूबसूरती है भी, नेचुरल जो-सी है वो जो नेचर है वो हर तरफ देखी जा सकती है। जंगल है और आगे पास बड़े-बड़े पहाड़ है, बादल है, इससे बड़ी और चीज़ क्या हो सकती है। हाँ, खूबसूरती में किसी हद तक कमी मैं कह सकता हूँ आई है क्योंकि लोग यहाँ पे आ रहे जैसे आपने पहले बताया था कि कचरा जैसे हमने इकट्ठा किया है, तो ये जो चीज़ है ना ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी लोग आते हैं कम से कम इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख़्याल रखें कि खूबसूरती आपकी वजह से कम नहीं होनी चाहिए। जी, तो आसम भाई, आप भी मेरे साथ मेरा ख़्याल है कुछ 6-7 साल पहले यहाँ पे आए थे। आपको तब और अब में क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? फ़र्क ये है कि 2015 में जब ये जगह विज़िट की थी, तो यहाँ पे प्रॉपर एक घना जंगल था और ये कंस्ट्रक्शन बहुत कम थी। यहाँ पे घरों की तादाद ऑलमोस्ट ना होने के बराबर थी और ये एक ऐसा एरिया उस वक़्त महसूस हुआ था कि जब हम कोई यहाँ पे 5 मिनट वॉक करते थे, तो मुकम्मल तौर पर एक सीनरी जो है, वो तब्दील हुए होती हुई नज़र आती थी। और बिल्कुल एक कश्मीर के बारे में जो बात कही जाती है कि कश्मीर जन्नत नज़ीर है, तो यहाँ पे बिल्कुल वो बात आकर हमें फ़ील होती थी। लेकिन इस दफ़ा आकर थोड़ी मायूसी इस वजह से हुई है कि एक तो इस एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से दरख्तों को काट दिया गया है। जंगल के अपने जो खूबसूरती थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। खूबसूरती ख़ैर अभी भी है, लेकिन उस लेवल की अब यहाँ पर जो है वो खूबसूरती नहीं रही है। तो आपको अड़ंकेल कैसा लगा, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो अभी प्लान ये है कि हम लोग यहाँ से सुबह-सुबह ही निकलेंगे, पैकअप करेंगे और नीचे जाके केल में नाश्ता करके फिर हम मूव करेंगे वापसी की तरफ। मैंने रास्ते का कोई भी स्पॉट जो है वो आपको नहीं दिखाया, उसकी रीज़न ये थी कि वो प्लान रखा था कि हम वापसी पे जाते-जाते करते जाएँगे और आपको साथ दिखाते जाएँगे। तो अभी जनाब प्लान है हम जाएँगे शारदा, आपको शारदा दिखाते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं रत्ती गली या किस-किस साइड पे जो है वो निकलेंगे। तो जनाब एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह जी मुलाकात होती है शारदा में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।